सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इन कुत्तों को एक शेल्टर होम में ले जाना है, स्ट्रे डॉग्स को, और ये बहुत बढ़िया फैसला है। इसको हम स्वागत करते हैं दिल से कि एक जगह होंगे, लोगों को कम से कम, जो हम लोगों को जो दिक्कत हो रही है सड़कों पे चलते चलते काटना, इनका बच्चों के ऊपर काटना, औरतों को काटना, चलती बाइकों पे दौड़ना, तो ये कम से कम दिल्ली से हटेगा और ये बहुत ही बढ़िया फैसला है। हम इसको पूरा समर्थन करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इसका कि गलियों में कुत्ते और खासतौर पे रोडों पे और इन पे पार्क में हम आते हैं, पार्क में इतने कुत्ते होते हैं, पीछे पीछे भागने लग जाते हैं, जगह जगह लैट्रिन करते हैं, उसमें फिसल करके भी लोग बाग गिर जाते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए बहुत बढ़िया स्वागत करते हैं इस फैसले का। नगर निगम के पास में उनका जो शेल्टर होम बनाने के लिए नंदगांव के आसपास कम से कम 1000 एकड़ ज़मीन है, जिसमें आराम से शेल्टर बनाया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने गौशाला बनाई है, उसी के आसपास बहुत ज़मीन है, उन कुत्तों के लिए मेरे आराम से यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है। और पूरा नंदगांव नगर निगम की लैंड पर ही बसा हुआ है। जीडीए ने भी ढेर सारे फ्लैट बनाए हैं, वो भी उनसे लेकर के बनाए गए हैं। तो नंदगांव में भी बनाए जा सकते हैं, प्रताप विहार में बनाए जा सकते हैं, और भी काफ़ी ज़मीन है नगर निगम की लैंड की, गाजियाबाद में कोई कमी नहीं है। मैं सबसे पहले जो डॉग लवर हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो सेंटर उनके लिए बनाया गया है। आप पब्लिक को देखो, पब्लिक को जो काट रहे हैं तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है ना, तो आप अपने सेंटर में जाके सेवा कर सकते हो, लेकिन पब्लिक को देखो। ये कहीं ना कहीं अनजस्टिफाई बात है कि 3, 4, 5 लाख कुत्तों को एक साथ और 8 हफ्ते के अंदर कहीं पर शिफ्ट कर देना, उसके लिए पहले पॉन्ड बनाने पड़ेंगे। पॉन्ड के लिए आपको करोड़ों अरबों खरबों रुपए का फंड चाहिए, जो आप क्या दिल्ली सरकार या भारत सरकार के पास ये फंड है कि कुत्तों को अलग रख सकें? फिर उनके खाने पीने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उनके रख रखाव के लिए आपको लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा। कम से कम आपको 10,000 लोग नियुक्त करने पड़ेंगे अगर आपको 3-4 लाख कुत्तों को संभालना है। इस फैसले के अंदर कहीं भी एबीसी रूल का जिक्र नहीं किया गया। हमें काम ये करना चाहिए था, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर भी करना था तो दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था। इससे अच्छा ये होता कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं तमाम इस देश के, उन सबको ऑर्डर करे, उन सबको सम्मन करे कि स्टेरिलाइजेशन को मास लेवल पे किया जाए। एबीसी रूल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करे। ये ज़्यादा बेटर और इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि दिल्ली में ना तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि आप इतने सारे डॉग्स को एक स्पेसिफिक शेल्टर्स में रख पाओगे। दूसरा, शेल्टर होम्स इंजर्ड और अब्यूज डॉग्स के लिए होते हैं, जहाँ पे उनको रिहैब किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेडिकल अटेंशन दी जाती है। कभी ग्राउंड लेवल पे उनके हालात देखी जाए, या तो कुत्ता मरने के लिए भेज दिया जाए या स्टरलाइजेशन के नाम पे जो भी है वहाँ पे बॉच्ड अप है प्रोग्राम। बहुत बार केसेस ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे उठाया गया है डॉग, स्टरलाइज नहीं किया गया, कान काट के छोड़ दिया गया और बच्चे पैदा कर रहे हैं ओनली टू मेक मनी। ना इलाज सही तरीके से होता है, ना कुछ स्टरलाइजेशन सही तरीके से होती है। और मेरे को भेज के क्या होता है कि डिस्टेम्पर जैसी बीमारियां इन सेंटर में लगती है, क्योंकि हाइजीन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दे रखा, वहाँ लोग नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। మరిన్ని ట్రెండింగ్ వీడియోల కోసం న్యూస్ 18 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.